नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पीताम्बर लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज आपको हेडिंग से ही पता चल गया है कि आज हम बात कर रहे हैं जज कैसे बने। जज कैसे बना जाए, इसके लिए क्या कोर्स हमें करना पड़ेगा, उसमें एज लिमिट क्या होगी, जज बनने के लिए हमें किस तरीके से एग्जाम देना होगा, आज हम इन सारी बातों का देखेंगे। तो क्या है कि आरजेएस एग्जाम यानी जो हमारा आरजेएस एग्जाम होता है, यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस जो हमारा एग्जाम है, वो हमारा करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सा कोर्स में जाना होगा, तो वो है एलएलबी। हमें उसके लिए एलएलबी करना होगा। एलएलबी हम टू टाइप से कर सकते हैं, एक होती है 5 ईयर्स, एक होती है 3 ईयर्स, है ना। जो 12th के बाद करना चाहते हैं, आफ्टर 12th के बाद करना चाहते हैं, वो 5 ईयर कोर्स होता है। और जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है हमारा, यानी ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स होता है वो 3 ईयर्स का होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है, कोई मैटर नहीं रखता है जज बनने में, ये कोई मैटर नहीं रखता है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जो इंग्लिश जो ऐसे आता है, हमारा ऐसे राइटिंग का जो पेपर होता है, तो हिंदी मीडियम वाले उस ऐसे राइटिंग में थोड़ा सा नहीं कर पाते, उतना अच्छे से नहीं दे पाते हैं जितना इंग्लिश मीडियम वाले उस इंग्लिश जो ऐसे होता है उसको अच्छे से कर पाते हैं। और वो हिंदी का ऐसे भी अच्छा कर पाते हैं क्योंकि वो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, वो हिंदी में है, तो हिंदी तो हम बोलते ही हैं, तो इसलिए वो हिंदी का ऐसे भी कर लेते हैं। बाकी पेपर दोनों का सेम होता है, लो फर्स्ट पेपर सिविल का, लो सेकंड पेपर क्रिमिनल का, दोनों सेम होते हैं। पर हिंदी मीडियम वाला बच्चा कुछ नंबर से कहाँ पीछे रहता है, इंग्लिश ऐसे में। तो हमें जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ इंग्लिश ऐसे में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बाकी पेपर सेम होते हैं दोनों के लिए, हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए पेपर सेम आएगा, सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम पासिंग मार्क्स होगा, सब कुछ सेम होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें ऐसे राइटिंग में। अब बात करते हैं हम इसमें एज लिमिट की, कि पहले तो ये फॉर्म भर कौन सकता है, कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आज से कुछ साल पहले हमारी जो एज लिमिट थी वो थी 23 से 35 ईयर्स, यानी 25 साल से 35 साल के जो भी स्टूडेंट्स थे वो इस फॉर्म को हम फिल कर सकते थे आरजेएस की। बट अभी जो तो कोरोना काल आया था उसके बाद में अब इसकी एज लिमिट बढ़ा दी गई है। ये एक गुड न्यूज़ है कि एक एज लिमिट बढ़ गई है, 21 ईयर्स से 40 ईयर्स हो गई है, यानी 21 साल से और 40 साल तक के बीच में कोई भी है जो एलएलबी की डिग्री लिए हुए है, लो का स्टूडेंट है, वो कोई भी आरजेएस का एग्जाम का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अभी आता है कि इसके लिए सबसे पहले हमें कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। जो 12th पास है उनके मन में आ रहा है कि हमें जज बनना है या लो करना है, तो हम कैसे करें। जो 12th पास है वो अपना 5 ईयर कोर्स कर सकते हैं, 12th के बाद ही डायरेक्ट एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। देन अगर कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, वो ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर्स का कोर्स कर सकता है एलएलबी का। यानी कि आरजेएस के लिए या जज बनने के लिए हमें एलएलबी की डिग्री का होना जरूरी है हमारे पास में। तो दो बातें हो गई, एक तो एज लिमिट, दूसरा है हमारे पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए, कोर्स हमारा एलएलबी का होना चाहिए। बात करते हैं अब आरजेएस का एग्जाम कैसे होता है, कैसे दिया जाता है। पहले तो ये कोई भी दे सकता है, ये आरजेएस का, ये राजस्थान का एग्जाम नहीं है, ये एक तरीके से पूरे इंडिया का है। क्यों? क्योंकि इसे किसी भी स्टेट का जो भी स्टूडेंट है वो हमारे राजस्थान में आके एग्जाम दे सकता है। और दूसरी बात, अपेयरिंग जो स्टूडेंट होते हैं, यानी कि एलएलबी फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर जिनका चल रहा है, वो स्टूडेंट भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहाँ पे कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्री के एग्ज़ाम में। लेकिन अगर उनका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और वो मेंस में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य हैं। ऑल इंडिया का इसलिए है क्योंकि ये दोनों भाषा में होता है। कई जगह होता है, जैसे दिल्ली का है, और भी कई जगह का, जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश भाषा ही आती है, हिंदी वालों का वहाँ पे नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होता है, तो इसलिए इसे इंडिया का कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। वो जनरल में काउंट होगा, जो बाहर का स्टूडेंट होगा अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि इसकी पावर्स की। तो आरजेएस की पावर्स इतनी होती है, जज की पावर एक इतनी होती है कि अगर वो चाहे तो प्रधानमंत्री को भी एक बार कोर्ट पे बुला सकता है, इतनी पावर होती है जज के पास। बात करें इसकी सैलरी की, कि इसकी सैलरी कितनी होती है, तो अगर जूनियर सिविल जज की बात करते हैं तो उसकी जो सैलरी है वो है 45,000 के समथिंग होती है। हर स्टेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो 45,000 जूनियर सर्विस जो सिविल जज होता है उसकी होती है। देन जो हमारा वरिष्ठ जज होता है, हमारा सुपीरियर जज होता है, उसकी होती है 80,000 के समथिंग जो है सैलरी होती है। हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी होती है 2.5 लाख, 2.50 लाख रुपीज़ होती है। देन हाई कोर्ट के जो अन्य जज होते हैं, अदर जज होते हैं, उनकी होती है 2.25 लाख
देन जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी हमारी होती है सैलरी 2.80 लाख। देन अन्य जो जज होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में उनकी होती है 2.50 लाख रुपीज़। तो ये इसकी सैलरी, यानी सैलरी भी इसमें अच्छी खासी होती है और पावर भी काफ़ी होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि आईएएस में पावर ज़्यादा होती है, आईएएस की पावर ज़्यादा होती है, एक जज की पावर ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली जज में इतनी पावर है कि वो किसी को भी एक बार कोर्ट में बुला सकता है, और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज जी क्यों ना, अगर उसने एक बार ऑर्डर कर दिया कि प्रधानमंत्री को भी आना है तो उसे आना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आज इसका एग्जाम कितनी कैटेगरीज में होता है, कितने स्टेज होते हैं, कैसा होता है, इस बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा राजस्थान जुडिशरी सर्विस का जो एग्जाम है हमारा, वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इससे पहले जो वीडियोस थी मैंने उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई है। हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। और वीडियोस अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जिनको ज़रूरत है, जो भी बनना चाहते हैं। हाँ, जिनके मन में भी ये चीज़ आ गई है कि मुझे जज बनना है, तो कब से पढ़े? अगर मैं ये कहूँगी 12th बाद से पढ़ना चाहिए, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो लोग परेशान हो गए जिन्होंने लो कर लिया है और काफ़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, 6-7 साल हो गए, अब उनके मन में ख्याल आ रहा है कि मुझे जज बनना है। तो फिर तो यानी जब सोच लिया कि आज हमें करना है तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए जज की प्रिपरेशन। इसमें कोई नहीं है, वो 6 महीने का, साल भर का कोर्स है, तो वो खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में आप कर सकते हो। इसके लिए क्या होता है, मेनली आपको बेयर एक्ट आपकी टिप पे होनी चाहिए। मार्केट में बेयर एक्ट मिलते हैं, आप ले लीजिए, और बेयर द्विभाषी लीजिए, यानी दोनों लैंग्वेज भी, हिंदी भी और इंग्लिश भी, तो वो सफिशिएंट होता है। तो बेयर एक्ट से आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर टेसीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, मेंस की, प्री की, काफ़ी इंस्टीट्यूट से टेसीज मिलती हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे इंस्टीट्यूट पे भी मिलती हैं। तो या आपकी इच्छा है जहाँ से आप अगर टेसी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप टेसी ज्वाइन कर लीजिए, इतना इनफ होता है। 6 मंथ या साल भर दे दीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन। देन अब बात करते हैं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस होता है जो हमारा 3 स्टेज में होता है। तो पहला जो स्टेज होता है उसका होता है वो प्रीलिम्स होता है, सभी को मालूम है प्रीलिम्स है। सेकंड स्टेज होता है हमारा मेंस, देन आता है इसके बाद इंटरव्यू। तो जो हमारा प्रीलिम्स है एग्जाम होता है वो हमारा 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स। और ये होता है हमारा 2 घंटे का, 2 आवर्स का हमारा ये एग्जाम होता है। यानी जो आरजेएस प्रीलिम्स का एग्जाम है वो हमारा 2 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 120 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, आगे नोटिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे। अभी तक हमारे इसमें यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है आरजेएस के पेपर में, यानी कि 100 मार्क्स का जो है हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे यानी 120 मिनट में, यानी 120 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आप प्रत्येक जो सब्जेक्ट होता है, लो फर्स्ट पेपर के, यानी लो फर्स्ट पेपर, लो सेकंड पेपर और लैंग्वेज का आएगा, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसमें सब में हमारे 45 मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, कम से कम हर सब्जेक्ट में 45 मार्क्स हमारे आने चाहिए। तो इसमें जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी 2 कैटेगरीज बन गई है। जो 70% वेटेज होता है वो होता है हमारा लो पेपर से, है ना, जो हमारा सब्जेक्ट का है लो पेपर, यानी उसका 70% वेटेज होगा। और जो 30% वेटेज है वो हमारा लैंग्वेज का होगा, यानी 100 नंबर का जो पेपर है उसमें 70 क्वेश्चन हमें लो से मिलेंगे और जो 30 क्वेश्चन है वो हमको लैंग्वेज से मिलेंगे। अब जो ये 70% का जो हमारा लो है, यानी कि विधि का जो अपना है, तो इसमें भी 35 क्वेश्चंस हमारे सिविल जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे सिविल लॉ से मिलेंगे और 35 क्वेश्चन हमें क्रिमिनल से मिलेंगे। यानी कि 100 मार्क्स का हमारा पेपर हुआ, ठीक है, 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, तो 70 क्वेश्चन तो हमारे लॉ से आएंगे और 30 क्वेश्चन जो है हमारे 30 क्वेश्चन है वो हमारे सब लैंग्वेज के होंगे। लैंग्वेज हमारी 2 है, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर खाली ग्रामर आएगी, यानी हमें हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर देखनी है जो 10th बेसिस तक होती है, ज़्यादा इतना हार्डली नहीं पूछते हैं। जो हमारी 10th 12th तक की वही बस इंग्लिश ग्रामर आएगी यहाँ पे। तो 70% जो वेटेज हमारा लो का था, जिसमें 35 क्वेश्चन हमारे सिविल से होंगे और 35 क्वेश्चन हमारे क्रिमिनल से होंगे। देन बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज का एक पेपर हमारा हिंदी का है, एक दूसरा हमारा इंग्लिश का है। तो हिंदी के 15 क्वेश्चन होंगे हमारे पास और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, यानी 15 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से आएंगे और 15 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश ग्रामर से आएंगे। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, यानी हमारे पास इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक तो। और मिनिमम हर सब्जेक्ट में लो फर्स्ट पेपर में इसमें फर्स्ट पेपर में 45% मार्क्स आने चाहिए,
35 क्रिमिनल में आने चाहिए, 45% हमारे सिविल में आने चाहिए, 45% हमारे क्रिमिनल में आने चाहिए, देन 45% हमारे हिंदी में आने चाहिए और 45% ही हमारे इंग्लिश में आने चाहिए। ये हो गई हमारे प्रीलिम्स की बात। 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, 120 मिनट मिलेंगे हमें 100 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें 70 क्वेश्चन हमारे लॉ से होंगे और 30 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश से होंगे, और लैंग्वेज से होंगे। लैंग्वेज में भी हमारे 15 क्वेश्चन हिंदी से होंगे और 15 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश ग्रामर से होंगे। और इसमें जो 70% जो लॉ है वो 35% हमारा सिविल से होगा और 35% हमारा क्रिमिनल्स होगा। उम्मीद करती हूँ प्रीलिम्स के बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ मिल गई होगी। देन अब बात करते हैं हम मेंस एग्जाम की। प्रीलिम्स जब पास हो जाएगा हमारा तो उसके 1-1.5 महीने बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमें कुछ समय दिया जाएगा मेंस की तैयारी के लिए। देन हमारा मेंस का एग्जाम होगा। तो मेंस के एग्जाम में क्या है कि ये 300 मार्क्स का हमारा जो है मेंस का एग्जाम होगा। 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 200 मार्क्स का हमारा लॉ होगा और 100 मार्क्स की हमारी लैंग्वेज होगी। यानी 200 मार्क्स का हमारा लॉ है, टोटल हमारा 300 मार्क्स का जो 3-3 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर की यानी लैंग्वेज का पेपर होगा जो 2 घंटे का होगा। तो अभी हम बात करते हैं जो मेंस का जो पेपर है लॉ का, उसमें हमारा लॉ फर्स्ट और लॉ सेकंड वही 2 पेपर होंगे। हाँ, एक बात है इसमें, यहाँ पे एक ये है कि हाँ ना कोई जीके आएगी, जैसे अदर स्टेट में जीके आती है, यहाँ कोई जीके का वो नहीं है। दूसरा, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है डिक्टो सेम वही हमारा मेंस का सिलेबस है, यानी कि हमको एक ही बार डीपली पढ़ लेना है, मेंस की तरह हमें तैयारी करनी है। जब हम फर्स्ट तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग में जो हम तैयारी कर रहे हैं वो मेंस के पर्पज से करोगे तो आपका प्री अपना आप हो जाएगा क्लियर, क्योंकि हमारा दोनों का सिलेबस सेम ही है, सेम ही सब्जेक्ट्स हैं, कोई अलग नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में है, यहाँ जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वहाँ पे ग्रामर आती है और जो मेंस का एग्जाम होगा वहाँ पे हमारा ऐसे राइटिंग करना होगा हमें, यानी ऐसे लिखना होगा। हमारी लेखन जो प्रक्रिया वो देखी जाएगी, यहाँ पे लेखन स्किल हमारी देखी जाएगी। तो लो फर्स्ट पेपर है जहाँ सिविल का है जो, इसमें से मतलब 100 मार्क्स का होगा और ये 3 घंटे के लिए होगा। आंसर राइटिंग का पेपर है, यहाँ पे हमें आंसर राइट करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे क्वेश्चन पेपर में और उसमें कुछ स्पेस होगा, अलग से कोई कॉपी नहीं मिलेगी, उसी में स्पेस होगा और उसी स्पेस में हमको वो अपना आंसर एडजस्ट करना है, अच्छे से लिखना है कि हम सारी बातें भी लिख सकें कम शब्दों में और अच्छे से। तो ये यहाँ पे अपनी स्किल देखी जाती है, राइटिंग स्किल। तो ये सिविल का होगा जो हमारा 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। देन हमारा लो पेपर सेकंड जो है क्रिमिनल का है, वो भी हमारा 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। एक दिन में 2 पेपर होंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक दिन में 2 पेपर होंगे तो जैसे लो फर्स्ट का और हिंदी का हो गया, लो सेकंड का इंग्लिश का हो गया, कैसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे कि कौन से पेपर एक दिन में 2 पेपर होंगे। लो पेपर फर्स्ट सिविल का 100 मार्क्स का, लो पेपर सेकंड क्रिमिनल 100 मार्क्स का, और ये 3-3 घंटे के होंगे, है ना। जैसे कि अभी बताया मैंने कि भाई एक दिन में 2 पेपर होंगे, इस तरीके से होंगे। लेकिन यहाँ पे बाकी सारी चीज़ तो सेम रहेगी, प्री और मेंस का सेम सिलेबस है, बस यहाँ पे क्या ऐड हो गया मेंस में, ऑर्डर, जजमेंट राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये ऐड हो गया। ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन होगा हमारा लगभग, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। बाकी सेम सिलेबस है एक दिन में, ठीक है। इसमें भी यही कंडीशन है कि 45% मार्क्स हमें लाने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। 45% मार्क्स लो फर्स्ट पेपर में, यानी सिविल का जो पेपर है उसमें भी 45% मार्क्स लाने हैं, 100 मार्क्स का होगा, 45% मार्क्स लाने हैं मिनिमम। बाकी तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है, मिनिमम मार्क्स हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो 45% मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं, बाकी कट ऑफ पे डिपेंड करता है। देन आता है लो पेपर सेकंड हमारा क्रिमिनल का, वो भी 100 मार्क्स का 3 घंटे का होगा, यहाँ पे भी हमें 45% मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद है हमारा जो हिंदी ऐसे, जो हमारा हिंदी ऐसे है वो हमारा लगभग 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा और उसमें 3 ऐसे पूछे जाएंगे। 3 ऐसे में एक ऐसे होगा 20 मार्क्स का, 2 ऐसे होंगे हमारे 15 मार्क्स की, ठीक है। जो हमारा 20 मार्क्स का जो हमारा ऐसे है वो लगभग हमें 500 शब्दों में लिखना है, उसमें हमारी राइटिंग स्किल देखी जाएगी। और जो हमारे 15 मार्क्स की जो हमारे हैं वो लगभग हमें 400 शब्दों में, हमारे 400 वर्ड में, 400 शब्दों में हमें वो लिखना होगा। ऐसे हमारा इंग्लिश का है, इंग्लिश ऐसे राइटिंग भी हमें ऐसे ही करनी है कि इसमें भी हमारे 3 ऐसे हमसे पूछे जाएंगे। वही एक 20 मार्क्स का, 2 15 मार्क्स होंगे। जो 20 मार्क्स का वो हमारा 500 शब्दों में लिखा जाएगा और जो 15 के वो हमारे 400 शब्दों में लिखे जाएंगे, ठीक है। इसमें जो टॉपिक होते हैं लगभग यही पूछे जाते हैं, समसामयिक मुद्दे जो हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है करंट अफेयर से। दूसरा हमारे एक राजस्थान पे पूछा जाता है कि राजस्थान की भौगोलिक पूछ लेते हैं व्यवस्था, या कुछ भी राजस्थान के बारे में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन राजस्थान पे आता है 50 मार्क्स का। और एक होता है कानूनी जो बातें होती है, हमारे जो लीगल इशू है, एक
क्वेश्चन हमारा इस पे बनता है ना। तो ये डिफाइन किया गया है कि एक तो जो हमारे करंट में जो अभी कुछ भी चल रहा है उस पर आएगा एक क्वेश्चन, और एक राजस्थान से होगा हमारा क्वेश्चन ही ऐसे, और एक राजस्थान से होगा, और एक होगा हमारे जो भी कानूनी या लीगल से, वो चाहे भारतीय संविधान से उठा सकते हैं, कहीं से भी वो एक टॉपिक उठा सकते हैं और 15 मार्क्स का दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे इंग्लिश में डिवाइड है, 50 मार्क्स का हमारा ऐसे है, और वही 3 ऐसे आएंगे 20 और 15 मार्क्स के। देन हमारा जब मेंस का पेपर हो जाता है, उसका रिजल्ट आउट हो जाता है, तो हमारे इसको 6 या 7 दिन बाद एक कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हमारे, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, 35 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू हमारा कितना है, 35 मार्क्स का हमारा इशू जो है 35 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या होता है, आपकी नॉलेज टेस्ट होगी, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी मायने रखती है, वहाँ एक ड्रेस कोड होगा, आपको ड्रेस जो है एडवोकेट की वो ड्रेस पहन के जानी होगी। ठीक है, तो जो ड्रेसअप है हमारा, जो पर्सनैलिटी है, वो हमारा 10% वैल्यू रखता है। ये नहीं कि आप पर्सनैलिटी कोई मायने नहीं रखते, आपका ड्रेस कोड देखा जाएगा, आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, वहाँ आपका पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। देन आपका नॉलेज टेस्ट, आपने बीएड में क्या पढ़ा, वो करंट से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, करंट से, राजस्थान से, अपने बारे में इसमें जानकारी होनी चाहिए। इंटरव्यू में क्या, हमें सबसे पहले अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम ने क्या किया है, क्या मेनली वहाँ पे हॉबीज के बारे में, जो भी आप हॉबीज फील करेंगे ना, बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि हॉबीज से इतने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार हम ऐसे कर देते हैं कि रीडिंग करना, राइटिंग करना, खेलना, डांसिंग, कुछ भी डाल देते हैं, तो उसके बारे में जब पूछते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है। तो हॉबी ऐसे डालो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। जब हॉबी फील करेंगे तो ऐसे डालना कि उसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज, आप बता सके, एग्जामिनर को कुछ बता सके, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आप बता सके कुछ। तो यहाँ पे आपके जो अपने बारे में, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कहाँ पे क्या है, तो सब कुछ आपके बारे में पता होगा। तो अपने बारे में जो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नॉलेज जो है, तो उनको पता ही है कि आप मेंस पास करके आए हैं, तो ऑब्वियसली आपको नॉलेज तो है ही इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो इसमें तो कमी है। बाकी अपने बारे में, करंट्स के बारे में, राजस्थान से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो आपको 7 से 10 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप मॉक क्लास वगैरह ले सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो इस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी चेक किया जाता है, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है आपका, समसामयिक मुद्दों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका जो मेंस प्लस इंटरव्यू का है, यहाँ ये दोनों मिलके आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। प्री का जो है वो सिर्फ क्वालिफाई होता है कि भाई आपको एंट्री मिल गई मेंस एग्जाम में जाने के लिए, तो इसका जो है ना, वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है। प्री के जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ आपको एक तरह से बस पास हो जाओ, इनफ है, आपको मेंस एग्जाम देना है बस उसी के लिए। बाकी मेंस प्लस इंटरव्यू की जो है ना, मेंस प्लस इंटरव्यू की एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उस पर आपका चयन होगा। देन आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। इस प्रकार से पूरी जर्नी होती है कि कैसे आप पहले एलएलबी करो, फिर 3 साल की करो या 5 साल की करो, देन उसके बाद आप फॉर्म फिल करो, फिर आपका प्री एग्जाम होगा, देन मेंस होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू का होने के बाद आपकी ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। इस तरीके से फिर आप जज का पद ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, और जिन्हें ज़रूरत है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।